हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुत लंबे समय के बाद। अब से इसके भी एपिसोड्स आते रहेंगे ऐसे ही हफ्ते हफ्ते में 2-3 बार। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वूजी सोच रहा होता है, नहीं, ये कोई असली गॉड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बस एक कल्टीवेटर है जिसने इनके कल्टीवेशन लेवल को एक हाई लेवल पे लेके गया और कुछ भी नहीं। और इधर वांगफू कह रहा होता है कि हम लोग इसे हरा सकते हैं। वो जो बंदा बैठा हुआ रहता है कह रहा होता है कि नहीं, जैसा कि मुझे लग रहा है ये वालकेरी रियलम के पीक पर है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो इसे हरा सकता है। यहाँ तक कि मूली भी नहीं। मूली और वूजी नेक ही है, अगर आपको याद ना हो तो। वो सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और कह रहे होते हैं, आपका स्वागत है लॉर्ड हारॉन। और इस तरफ ये जो इनका लॉर्ड रहता है कह रहा होता है कि क्या हुआ, अभी मैंने अपनी पूरी पावर रिस्टोर नहीं की है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई जो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे समन कर लिया। वो लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर, अभी हमारा जो सेक्ट है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है और हम लोग अपने सेक्ट को नहीं बचा पाएंगे अगर आप हमारी मदद ना करें। तो प्लीज हमारे सेक्ट को बचा लीजिए इन लोगों से, ये लोग हमारे सेक्ट को तबाह करना चाहते हैं। और इस तरफ जो इनका लॉर्ड रहता है कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि अब लाइफ और डेथ एक्सेप्ट करने का मौका आ चुका है। तुम लोग वैसे किसी भी काम के नहीं हो। तुम लोगों ने मुझे मिडिल कल्टीवेशन के बीच में उठा डाला, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इस तरफ जो मास्टर रहते हैं वो सोच रहे होते हैं, ये जो हारून गॉड है इनका देखने में मुझे इविल टाइप का लग रहा है, लगता है इसके अंदर इविल शक्तियां है। और उस तरफ हारून गॉड कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों से वर्गिन बॉयज लाने को कहा था, बहुत सारे, क्या हुआ उन लोगों का। तब वो जो नीचे बंदे रहते हैं कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इतने आसानी से लड़के आजकल मिलते नहीं है वैसे वाले, तो हमने उस टास्क को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम लोग जल्दी कंप्लीट कर। अब यहाँ पे जो मास्टर रहते हैं उन्हें याद आता है कि अरे हाँ, अब मुझे याद आया कि आखिर हारून सेक्ट के साथ क्या गड़बड़ी थी। असल में ये बात रहती है 300 साल पहले की। अचानक से बच्चे गायब होने लगे थे और जब बच्चों की बॉडी मिलती थी तब उनकी जान नहीं बची रहती थी। और ये सब एक इविल कल्टीवेटर के द्वारा किया जा रहा होता है। और लेकिन वो केस आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी सब चीज के पीछे था उसे ये लोग कभी ढूंढ ही नहीं पाए थे और इसीलिए आज तक ये टैबू बन के रहा है। और अब इनका शक सीधे जा रहा होता है इस इविल कल्टीवेटर पे, क्योंकि आपको पता है कि ये 300 साल से कल्टीवेशन कर रहा है। इधर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये कह रहा होता है कि ये इंसान के शरीर में एक शैतान है, इस जैसे इंसानों को तो बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए, इसे तो जान से ही मार देना चाहिए। तब तक लॉर्ड के पीछे से एक आवाज आती है कि ब्रदर हारॉन, तुम्हें चोट नहीं लगी है। फिर वो पीछे मुड़ता और कह रहा होता है, अच्छा ब्लड एंसेस्टर, तो ये आप हैं, आप अभी तक मरे नहीं हैं। और ये ब्लड एंसेस्टर कोई और नहीं, ये टकलू रहता है, आपको पहले वाले एपिसोड में याद होगा। ये कहता है तुम नहीं मरे तो मैं कैसे मर सकता हूँ। और इन लोग को भी याद रहता है कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और वूजी उधर सोच रहा होता है कि इसका अपीयरेंस अचानक से चेंज हो चुका है थोड़ा सा, ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इस तरफ ये लोग 12 ग्रेट डीमंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। हर साल 12 ग्रेट डीमंस होते हैं जिन्हें रैंक किया जाता है और फिलहाल अभी ये लोग सिर्फ एक बंदे के पीछे पड़े हुए रहते हैं और वो कोई और नहीं, हमारा वूजी रहता है। इन लोगों को उसकी जान चाहिए रहती है, क्योंकि जो हमारा वूजी है उसके अंदर कोई स्पेशल पावर है और जो वो पावर इन लोगों को चाहिए रहती है। वो टकलू मॉन्स्टर कह रहा होता है कि देखो, उस बच्चे को तुम साफ साफ देख सकते हो, वो मेरा शिकार है और मुझे वो चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लॉर्ड रहता है कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमाल की है, मैं उसकी बॉडी को लेना चाहूंगा। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा लालची हो रहे हो। फिर दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों में कॉम्पिटिशन चलता है कि कौन पहले वूजी को मारेगा और फिर उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं वहां पर बीच में कोई बहुत ही ताकतवर शख्स आ चुका रहता है, जिस देखने वाले लोग कह रहे थे कौन हो तुम, लेकिन ये कोई और नहीं, वांगफू का मास्टर आ चुका रहता है यहाँ पर। और इस तरफ जो लॉर्ड रहता है कह रहा होता है कि तुम कौन हो और अचानक से यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी देखा भी नहीं है। जो वांगफू के मास्टर रहते हैं कह रहे होते हैं कि हारॉन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था इतने लंबे वक्त से, आज आज मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम टकलू अगली से चीज कहीं के, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम दोनों चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा हो और तुम दोनों को मिटाना ही पड़ेगा। इस तरफ लॉर्ड कह रहा होता है, अच्छा मुझे लगता है तुम वही वॉल कैरी वाले बच्चे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन तुम इतने ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन वो जो ये रहते हैं मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम, ये तो लड़ने के बाद ही पता चलेगा कि हम में से कौन क्वालिफाई है कौन क्वालिफाई नहीं है। फिर हमला करने के लिए आते हैं और इधर इसे अजीब महसूस हो रहा होता है, इसका कुछ हो रहा होता है, ये मदद भी नहीं कर सकता था अब यहाँ पर। और फिर ये जब अपना निकालता है ऑर्डर तब देखता है कि उसमें से लाइट ग्लो कर रही होती। मास्टर कहता है तो लगता है ये सक्सेसफुल हो चुका है। और इस तरफ ये जो टकलू रहता है कह रहा होता है, एक्सट्रीमली प्योर ड्रैगन एनर्जी मुझे इसके अंदर से महसूस हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। और इस तरफ वो मास्टर कह रहा होता है कि मुझे ब्लेसिंग देना। और इधर हमें दिखाया जाता है कि अभी अपनी तलवार निकाल चुके रहते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक हमला करने के लिए जा रहे होते हैं अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से। और ये एकदम प्योर ड्रैगन वाला हमला रहता है। इधर वो टकलू कह रहा होता है कि ब्रदर हारॉन, मुझे अभी भी याद है ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। लेकिन हारॉन कह रहा होता है कि आखिर तुम इससे डर क्यों रहे हो, वैसे भी ये ज्यादा कुछ नहीं, बस कचरा तो है,
चिंता मत करो, अंत में हम लोग इसे आराम से हरा देंगे। लेकिन जैसे जैसे वो हमला नजदीक आ रहा होता है, हारून को भी उसकी एनर्जी का अंदाजा हो चुका रहता है और कह रहा होता है ठीक है बच्चे, इंतजार करना, अभी तो हम लोग जा रहे हैं लेकिन बाद में वापस जरूर आएंगे। फिर वहां आसमान में होता है एक बहुत बड़ा धमाका। उस धमाके से बहुत दूर तक लोगों को आवाज सुनाई देती है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, ये वांगफू पूछ रहा होता है क्या वो लोग मारे गए। वूजी बताता है कि नहीं, अभी नहीं मारे गए। उसके मास्टर आके बता रहे होते हैं कि उन लोगों ने एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन उस टेक्निक की कीमत बहुत भारी होगी। कम से कम 3 से 5 साल तक वो यहाँ पे नहीं आने वाला है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, इतने वक्त में तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ग्रोथ को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों डेविल्स हैं ये मार्शल आर्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमें किसी न किसी तरीके से इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। वांगफू कहता है कि अब वो गॉड हारून यहाँ से रिट्रीट कर चुका है, तो इन बाकी सभी लोगों का हमें क्या करना पड़ेगा। मास्टर उधर पीछे से उसे बता रहे होते हैं कि जाहिर सी बात है हम इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा इविल लोग हैं, अगर इन्हें जिंदा छोड़ा तो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तब वो तुरंत ही आगे बढ़ता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि इस सेक्ट से इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और इधर वूजी कह रहा होता है, मुझे लगता है वो सोच समझ के कर रहा है कि क्या करना चाहिए। वहां पर वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, जो भी बंदा उसके आसपास में आता है वो सभी को मार देता है। आज इस सेक्ट का कोई भी बंदा नहीं बचने वाला रहता है हुआंगफू के हाथों से। अब वहां पर वो जो गॉड हारून रहता है उसका बहुत बड़ा स्टैचू भी रहता है। इधर हुआंगफू ने सेक्ट के जितने भी मेंबर्स रहते हैं सभी को मार दिया रहता है और काफी गुस्से में रहता है। एक हमला करता है और उस स्टैचू के भी 2 टुकड़े कर डालता है। असल में बात यह रहती है कि वांगफू जिससे प्यार करता था, इस सेक्ट के लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। इस सेक्ट के लोगों ने उसे मार दिया था और उसी का बदला ये लेना चाहता है। बहुत ही ज्यादा उदास भी था क्योंकि अभी भी इसके दिल में वो फीलिंग्स थी और काफी ज्यादा उदास भी रहता है। कह रहा होता है कि मुझे इस चीज से नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है। अब इस तरफ वो वापस आता है और कह रहा होता है चलो हमें वापस चलना चाहिए और चलकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जल्दी प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। उसके बाद उस हारन और उस टकलू को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अंडरग्राउंड सिटी के मेंशन को, सिटी लॉर्ड के मेंशन को, जहाँ पर ट्रेनिंग चल रही होती है। किसकी चल रही होती है? घोस्ट की ट्रेनिंग चल रही होती है। वो बहुत ही अच्छा कर रही होती है, काफी अच्छा। यहाँ पर वो जो मास्टर रहते कह रहे होते हैं ये घोस्ट कल्टीवेशन की तो सचमुच एक जीनियस है। अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है लेकिन ये एकदम परफेक्ट ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग में पहुंच चुकी है। सचमुच कमाल का है। तो दोस्तों बस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लोग को ऑनगोइंग एनिमे पसंद है ना? मतलब जिस दिन ऑनगोइंग एनिमे चलता है तुम लोग को न्यू न्यू एनिमे देखना पसंद है तो बता दो भाई, क्योंकि मैं नया नया एनिमे लाऊंगा। इस चैनल पे नहीं, एक दूसरे चैनल पे लाऊंगा। ठीक है, कहोगे तो लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।